कल से संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है और इस सत्र में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संसद के अंदर बहस का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीरियल अटैक बोल दिया। चुन चुनकर आरोपों की झड़ी लगाई और कहा कि विपक्ष विकास की नहीं, विरोध की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी आड़े हाथों लिया। तो वहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई पर, मणिपुर पर, बेरोजगारी पर क्यों नहीं जवाब देते। संसद के मॉनसून सत्र में घमासान और बवाल की बौछार चल रही है। सत्ता और विपक्ष में आरोपों की बमबाजी हो रही है। विपक्ष की एक ही मांग, मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री सदन में आकर खुद बयान दे। हालांकि अविश्वास मत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को संसद में बयान देना होगा, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी विपक्ष पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं चूक रहे। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। देश में 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री ने कई मोर्चे पर विपक्ष को घेरते हुए उन पर आरोपों की राजधानी एक्सप्रेस चला दी। संसद के नए भवन का हवाला ले दिया, सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की याद दिला दी, नेशनल वॉर मेमोरियल का उदाहरण दे दिया, विकास की दुहाई दे दी। कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। विपक्ष पर इल्जामों के इतने धारदार हमले के साथ साथ प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी अपने रडार पर ले लिया। महात्मा गांधी की क्विट इंडिया आंदोलन का आधुनिक संस्करण अपने अंदाज में पेश किया। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर और आक्रामक होंगे, क्योंकि न सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, बल्कि राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को भी पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में पीएम मोदी को भी बोलना है और उससे पहले ही वो विपक्ष पर हमले को धार दे रहे हैं। हालांकि विरोधी बार बार पूछ रहे हैं कि सत्ता के प्रधान महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से किसानों की कोई बात नहीं निकलती है, उनसे जो बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में बात नहीं निकलती है। स्मारक बना लीजिए, बिल्कुल हम लोग सब उसको वेलकम करते हैं, पर साथ ही साथ जन की बात जो जी रहे हैं
उनकी तो बात करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2014 का जो आपके सारे मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों पे तो बात हो जाए। मन की बात करने लग गए हैं, जन की बात सुन नहीं रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। तैयारी दोनों ओर से शुरू हो चुकी है। सत्ता और विपक्ष की रणनीति तय हो रही है। उसी क्रम वार पलटवार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का आज विपक्ष पर हमलावर होना उसी की एक कड़ी है, जिसका विस्तार अगले सप्ताह संसद में भी दिखाई देने वाला है। आज तक